Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is a question on graph of function और P1 का ये क्वेश्चन है। और P1 में ग्राफ ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन जो है वो मेनली आइडेंटिफिकेशन का आता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस होती हैं, कुछ कर्व्स होते हैं और उसे हमें जो है वो मैच करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। P1 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है। द फर्स्ट वन इज y इज इक्वल टू 2 - x² जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 आ रही है। द सेकंड वन इज y इज इक्वल टू x³ - 2, तो इसमें x पे पावर क्यूब है तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। y is equals to x² plus 2x minus 8, this is again a quadratic equation. Y is equals to x³ minus 3x, this is a cubic equation. और y is equals to x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स जो कि अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 आ रही है। तो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है और 2 जो है वो क्यूबिक इक्वेशंस हमें दी हुई है उसने। और हमें बोला है कि स्केचेस ऑफ 3 ऑफ दीज कर्व्स आर ड्रॉन बिलो, राइट द करेक्ट इक्वेशन अंडरनीथ ईच स्केच। तो 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। हमें बस यहाँ से इक्वेशन उठानी है और हमें जो है वो करेक्ट कर्व के नीचे इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले हमें जो है वो चूँकि मेमोराइज हमने किए हैं मैं कर्व्स, हमें शेप्स जो है वो याद होने चाहिए कि भाई कौन सी इक्वेशन का शेप जो है वो किस तरह का बनता है। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए वरना मैचिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ मैंने जो है वो जल्दी से कुछ कर्व्स ड्रॉ कर लिए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक के कर्व्स हैं जिनको हम पैराबोला कहते हैं। ये वाला जो है वो कप अप कहलाता है। ये उस वक्त बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। और ये कप डाउन है, ये उस वक्त बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। इसके अलावा ये जो सारे कर्व्स हैं ये क्यूबिक इक्वेशन के कर्व्स हैं। पॉजिटिव वाला जो है वो फर्स्ट और थर्ड का होता है, नेगेटिव वाला जो है वो सेकंड और फोर्थ का होता है। नेगेटिव मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो सेकंड और फोर्थ में बनता है, और अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट और थर्ड में बनता है। तो इस तरह हमने जो है वो कर्व्स के शेप्स को जो है वो थोड़ा सा याद किया हुआ है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि भाई हमारे पास जो पहला वाला है ये कप अप है। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव जो है वो यहाँ भी सॉरी यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो शेप है इसकी जो इक्वेशन होगी वो मैंने जो है वो पहले लिख दी क्योंकि ये मैंने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया, आसान थी है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव था, इसका मतलब है कि कप डाउन बनेगा। कप डाउन मेरे पास जो है वो एक ही है, एक मेरे पास कप अप है और एक मेरे पास कप डाउन है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव से इस वाली में था तो मैंने जल्दी से जो है वो इसको यहाँ लिख दिया। तो ये एक मार्क मुझे मिल जाएगा इसका। इसके अलावा जो है वो बाकी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले उनको देख लेते हैं कि मेरे पास अब ये तो हो गई है ख़त्म। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस कर्व को देखने के लिए चूंकि अब मैं यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अब मैं जो है वो इसका वाई इंटरसेप्ट चेक कर लेता हूँ। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए मुझे एक्स को ज़ीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो बेसिकली ज़ीरो ही आ रहा है ना, क्योंकि ये वाई एक्सेस को ज़ीरो के पॉइंट पे कट करता हुआ जो है वो जा रहा है। तो इसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो आ रहा है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस में वाई एक्स की जगह पे ज़ीरो रख लेता हूँ। जब मैं यहाँ एक्स की जगह पे ज़ीरो रखूँगा तो ये दोनों टर्म्स तो ज़ीरो हो जाएंगी लेकिन 8 बच जाएगा। तो इसका वाई इंटरसेप्ट -8 आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन नहीं हो सकती है। इसमें जब मैं ज़ीरो रखूंगा तो यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है वो ये वाली है जो कि इस कर्व की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। तो मैंने जो है वो इसको यहाँ लिख लिया। ये वाली नहीं हो सकती थी क्योंकि जब मैं इसमें एक्स को ज़ीरो पुट कर रहा हूँ तो वाई इंटरसेप्ट आना चाहिए। तो इसका वाई इंटरसेप्ट -8 आ रहा है, तो इसका वाई इंटरसेप्ट -8 तो नहीं आ रहा। वाई इंटरसेप्ट -8 का मतलब है कि ये वाई एक्सेस को -8 की जगह पे कट कर रहा है, ये तो ज़ीरो पे कट करके जा रहा है। इसका मतलब है इसका वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो है। तो इस वाली इक्वेशन से वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो आ रहा है। वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स की जगह पे ज़ीरो रखोगे तो वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा और एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की जगह पे आपको ज़ीरो रखना पड़ेगा। तो ये जो है दो कर्व जो है वो मैच हो गए। हम जल्दी से क्यूबिक का भी देख लेते हैं। क्यूबिक मेरे पास दो है, मैंने रेड से मार्क किया हुआ x³ - 2 और x³ - 3x। अगेन दोनों के दोनों x³ जो है वो पॉजिटिव है तो फर्स्ट और थर्ड में बन रहा है। तो यहाँ भी मैं कंफ्यूज हो गया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है वाई इंटरसेप्ट का, तो मैं क्या करता हूँ दोनों में बारी बारी एक्स की जगह ज़ीरो डाल देता हूँ। जब मैं यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो डालूंगा तो वाई इंटरसेप्ट इसका -2 आ जाएगा, और जब मैं यहाँ एक्स की जगह ज़ीरो डालूंगा तो वाई इंटरसेप्ट ज़ीरो आ जाएगा। तो ये वाई इंटरसेप्ट जो है वो -2 है क्योंकि ये -2 को कट करते हुए आगे जा रहा है। तो इसका मतलब है कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
इसकी जगह पे मैंने यहाँ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2 लिख दिया है, जो कि मेरे इस कर्व की इक्वेशन है, क्योंकि ये वो क्यूबिक है और फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, इसका मतलब एक्स क्यूब भी पॉजिटिव होगा। और जब मैं स्टक हो जाता हूँ तो फिर मैं वाई एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालता हूँ। तो पहले मैं वाई इंटरसेप्ट निकालता हूँ, जब मैंने वाई इंटरसेप्ट निकाला तो -2 आ रहा था, तो इसका मतलब है कि इसका भी वाई इंटरसेप्ट -2 है, क्योंकि वाई एक्सेस को -2 पे कट कर रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व।